नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां सिविल नेशनल इंटर कॉलेज में रविवार को आयोजित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्राविधिक मुख्य परीक्षा के दौरान नकल का प्रयास कर रहे एक अभ्यर्थी को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभ्यर्थी के पास से कान में छिपाई गई हियरिंग डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस और 2 शेल बैटरी बरामद हुई है। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षकों को एक अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने अभ्यर्थी की विधिवत तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कान के अंदर एक हियरिंग डिवाइस तथा अंडरवियर में छिपा कर रखा गया एक ब्लूटूथ डिवाइस और 2 शेल बैटरी बरामद हुई। पूछताछ में अभ्यर्थी ने परीक्षा में बाहरी व्यक्ति से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर नकल करने की योजना के संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर ही आलोक पटेल, उम्र 24 वर्ष, पुत्र बंसराज पटेल, निवासी ग्राम भड़ाव, थाना जनसा, जनपद वाराणसी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार मामले में संबंधित धाराओं तथा धारा 66 DIT एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक प्रिंस वीर नायक, कांस्टेबल नीरज यादव और कांस्टेबल अवधेश गुप्ता शामिल रहे। क्या कुछ कहना है पंकज कुमार श्रीवास्तव, SP ट्रैफिक का, सुनिए। क्या मामला है सर ये? देखिए, आज दिनांक 9 अगस्त को UP SSSC द्वारा आयोजित परीक्षा के दौरान सिविल इंटर कॉलेज में कान में अत्यंत अंदर की तरफ ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल का प्रयास के दौरान एक परीक्षार्थी को सघन तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा शुचितापूर्ण संपन्न कराई गई। खबर आजमगढ़ से, जहां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रैदोपुर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर जनपद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत NCC कैडेट्स द्वारा जिलाधिकारी को सलामी एवं मार्च पास्ट के साथ कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाने तथा छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों के स्वागत से हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ भविष्य के लिए कृमि संक्रमण से बचाव बेहद जरूरी है। पेट के कीड़े बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं, जिससे कमजोरी, खून की कमी तथा शारीरिक और बौद्धिक विकास पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के माध्यम से बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकास विभाग की टीमों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र बच्चा दवा से वंचित न रहे। उन्होंने अभिभावकों से भी अभियान में सहयोग की अपील की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने बताया कि जनपद के सभी 22 विकास खंडों में से 1 से 19
वर्ष आयु वर्ग के 23,19,973 बच्चों को एल्बेंडाजोल 400 mg की कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के लिए 4,280 आशा कार्यकर्त्री, 5,588 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 3,079 राजकीय विद्यालयों तथा 3,054 निजी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए साथ साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास में सुधार सुनिश्चित करना है। सीएमओ ने बताया कि 10 अगस्त को विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवा खिलाई जा रही है। जो बच्चे किसी कारणवश दवा लेने से वंचित रह जाएंगे उन्हें 14 अगस्त को मॉप अप दिवस के दौरान दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमा शरण पांडे, डॉक्टर अब्दुल अजीज, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आलेंद्र कुमार, डॉक्टर मोहनलाल, डिप्टी सीएमओ एवं एनडीडी नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश झा, जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यालय के प्रधानाचार्य रूपी खातून, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, चंद्रजीत सिंह, रीजनल कोऑर्डिनेटर एनीमिया मुक्त भारत, ABSA, CDPO, जिला समन्वयक NDD प्रदीप मिश्रा सहित स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी आगंतुकों का स्वागत नोडल NDD डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश झा ने किया। 1 से 19 साल के बच्चों को आज जनपद में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी CHC हैं, सब जगह बच्चों को फ्री में एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाया जाता है। 1 से 2 साल के बच्चे को आधा टैबलेट और 2 साल से 19 साल के बच्चों को फुल टैबलेट, ताकि उनके पेट में कृमि से जो भी संक्रमण हो और उसका उनके स्वास्थ्य पे जो कुप्रभाव पड़ रहा है उससे उनको मुक्ति मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो और वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ें। सर हर घर खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में सेंट्रल बैंक के सामने बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रविवार को टोनी पोर्ट नाम से एक नए स्टोर का शुभारंभ हुआ। स्टोर में नवजात शिशुओं से लेकर करीब 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और रोजमर्रा की ज़रूरतों से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं की आकर्षक रेंज उपलब्ध कराई गई है। दुकान के प्रोपराइटर अनिकेत जायसवाल और पीयूष जायसवाल ने बताया कि उनका उद्देश्य आजमगढ़ शहर के बच्चों के लिए बेहतर क्वालिटी, आकर्षक डिजाइन और किफ़ायती कीमतों पर सामान उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में टोनी पोर्ट एक आकर्षण कलेक्शन के साथ बेहतर कीमतों पर सामान उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। स्टोर संचालकों के मुताबिक नवजात बच्चों से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ अलग अलग श्रेणियों में सामान का कलेक्शन रखा गया है। बदलते फैशन और बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए स्टोर पर नए और आकर्षण डिजाइन उपलब्ध कराने का भी विशेष ध्यान दिया गया है। टोनी पोर्ट के उद्घाटन समारोह की शुरुआत विधिवत पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ हुई। इसके बाद प्रोपराइटर के पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने फीता काटकर स्टोर का शुभारंभ किया। उद्घाटन के अवसर पर परिवार के लोगों के साथ बड़ी संख्या में शुभचिंतक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर ओम प्रकाश जायसवाल, श्री प्रकाश जायसवाल, रमेश जायसवाल, अमित जायसवाल, दिनेश जायसवाल, अनिल जायसवाल, रामचंद्र जायसवाल, मनोज खेतान, श्रेष्ठ जायसवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे और स्टोर संचालकों को नए प्रतिष्ठान के लिए शुभकामनाएं दी। स्टोर संचालकों का कहना है कि टोनी पोर्ट के जरिए आजमगढ़ के लोगों को बच्चों के लिए एक ऐसा नया शॉपिंग विकल्प देने की कोशिश की गई है जहाँ आकर्षक कलेक्शन और किफायती कीमत दोनों का बेहतर तालमेल मिल सके। क्या कुछ कहना है अनिकेत जायसवाल, प्रोपराइटर और अर्पित माहेश्वरी, अनिकेत के मित्र का सुनिए। मेरा नाम अनिकेत जायसवाल, जन्म स्थान महाराजगंज आजमगढ़। आज आपने यहाँ शोरूम डाला है शहर के अंदर, क्या है, कैसे? हमारा स्टोर, हम एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, टोनी पोर्ट करके ब्रांड है। हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे एक दुकान में ही बच्चों को कपड़े से लेके, खिलौने से लेके, उनके बेडिंग के रिक्वायरमेंट से लेके, उनके फुटवेयर से रिक्वायरमेंट से लेके सारी कुछ एक ही सिंगल दुकान पे विथ अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ये हमारा उद्देश्य है कि हम ये लोगों को ये हमारा पैरा स्टोर है एंड हम लोग चाहते हैं कि हम इसको मल्टीपल स्टोर्स में कन्वर्ट करें एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि हम एक अच्छी प्राइसिंग में, एक अच्छी अफोर्डेबल कॉस्टिंग में एक अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करें टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आजमगढ़ एंड नियर बाई प्लेसेस। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी अच्छे प्रोडक्ट के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग ऑनलाइन में सारे प्राइसेस देखते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट कमाना है या हमें जनता से ऐसा प्राइस एक्सपेक्ट करना है जिससे उनको बहुत ही महंगा लगे, बहुत एक्सपेंसिव लगे।
तो हमारा फोकस ये है कि सिंस हम एक ब्रांड के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो हम एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सोर्सिंग करते हैं एंड इसलिए हमारा जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम होता है, वो बेनिफिट हम आगे कंज्यूमर को भी दे पाते हैं। कितने उम्र से कितने उम्र तक के लिए है और क्या है जो मार्केट में नहीं है जो अलग हुआ? सो बेसिकली हमारा फोकस जो है 0 to 8 ईयर्स है। एक नवजात शिशु से लेके 7 साल 8 साल के बच्चों तक के लिए उसकी सारी ज़रूरतों के सामान, चाहे उसका कपड़े की ज़रूरत हो, उसके फुटवेयर की ज़रूरत हो, उसके स्टेशनरी की ज़रूरत हो, उसके खिलौने की ज़रूरत हो, ये सारा कुछ हम अपने इस दुकान से प्रोवाइड कराना चाहते हैं। एक जो मेजर गैप था मार्केट में कि दुकानें हैं बट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है जहाँ पे आप आओ एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ अफोर्डेबल प्राइसिंग में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आप एक्सपीरियंस करो, वो इस मार्केट में अवेलेबल नहीं था। इसलिए हमें लगा कि आजमगढ़ में इस चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है एंड इसलिए हमने ये प्रयास किया है। मेरा नाम अर्पित माहेश्वरी है। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पैदा हुआ हूँ। मैं और अनिकेत कॉलेज से ही मित्र हैं और हम दोनों अभी बेंगलोर में रहते हैं, काम करते हैं। करते करते ये सोचा कि इस तरह का कुछ किया जाए तो हम दोनों ने साथ मिलकर स्टोर की ओपनिंग की। आजमगढ़ कैसे सोचा? आप चित्तौड़गढ़ से वहाँ से यहाँ आना कैसे हुआ? आजमगढ़ के दोस्त भी तो हैं मेरे। आप दोनों लोग मिलके यहाँ चले। क्या कहेंगे आजमगढ़ के कस्टमरों के लिए, क्या कहेंगे उन गार्जियन के लिए जो 8 साल तक के बच्चों के पिता हैं? हाँ, तो बेसिकली ऐसा ही था जब हम शुरू कर रहे थे, हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स का ऑप्शन था। मैं राजस्थान में भी खोल सकते थे सब जगह, बट हमने ये देखा कि जैसे उसने बोला भी यूपी में इस तरह का सोल्यूशन एक तो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता कि जहाँ लोगों को इस प्राइसिंग में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल पा रहा है और एक जगह सब मिल पा रहा है। हमारे स्टोर का एक मेन मोटो है जिस पर हमने काफ़ी फोकस किया है कि जैसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे कपड़े चीज़ें आप खरीदारी करते हैं तो बहुत सारे डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। आपको एक ही डिज़ाइन के 10 साइजेस नहीं चाहिए, बट बच्चों को बहुत सारे कलरफुल क्लोथ्स एवरीथिंग चाहिए होता है। तो हमने कोशिश यही की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस प्रोवाइड कर सकें ताकि बच्चों को जितना ज़्यादा ऑप्शंस, वाइब्रेंट कलर्स का ऑप्शन मिले, वो सब मिल सके। और यूपी में ये तो हम मानते ही हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है, लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, ग्राहकी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने चुना कि फिर यहाँ से शुरुआत की जाए। खबर आजमगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी रविवार को आजमगढ़ की कुर्मी टोला स्थित निजामाबाद के दिवंगत विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत नेता को सादगी की मिसाल बताते हुए कहा कि ऐसे नेता आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मीडिया से बातचीत में अबू आसिम आजमी ने उत्तर प्रदेश सरकार की एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर कार्रवाई संविधान और कानून के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जिस तरह एनकाउंटर के नाम पर कार्रवाई हो रही है वह एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर है। उनका कहना था कि वास्तविक एनकाउंटर तभी माना जाएगा जब अपराधी पुलिस पर हमला करे। AIMIM के साथ चुनावी गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा कि फिलहाल गठबंधन मजबूत है और सरकार बनने का पूरा भरोसा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी दल से गठबंधन हो या नहीं, इसका फैसला पार्टी का सिर्फ नेतृत्व करेगा। गौकसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गाय काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है तो यह कानून केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों और गोवा का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी इस विषय पर समान नीति होनी चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर टिप्पणी करते हुए अबू आसिम आजमी ने कहा कि वह उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और उन पर विश्वास नहीं करते। ओम प्रकाश राजभर छोटे आदमी हैं। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में अबू आसिम आजमी सपा नेता का, सुनिए। क्या कहेंगे आलम साहब के व्यक्तित्व पर किस हिसाब से? नहीं, देखिए आलम भाई के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आलम भाई एक पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन आज के पॉलिटिकल लीडरों से डिफरेंट थे, अलग थे वो। उनके अंदर शराफत, उनके अंदर ईमानदारी, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले, जहाँ भी कुछ तकलीफें हैं लोगों की मदद करना, वो सच्चे लीडर थे। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं। रिक्शे पे चले जाना, बस में बैठ सफ़र करना, कोई बनावट नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं, और जो है खुले बात, कोई बात पार्टी में ऐसी हो जो ना पसंद हो, वो सीधे लीडरों के सामने बात कर लेना, ये सारी उनकी खूबियाँ थी। मैं समझता हूँ कि उनके जैसे लीडर आज के ज़माने में शायद ही कोई होंगे। सर, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ सरकार का 9.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, किस तरह से देखते हैं आप? जनता तय करेगी, अब की 2027 में पता चलेगा।
इसका रिजल्ट। जो इश्यूज रहे हैं मुसलमानों पर, जातियाँ रही हैं, बुलडोजर की कार्रवाई रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें रही हैं जो सरकार उस पर खरी नहीं उतरी है, जो होना चाहिए सरकार को, चुनी हुई सरकार को। भाई चुनी हुई सरकार जो कर रही है लोग देख रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान जिंदा रहे, लोगों को बराबर का हक मिले। और मैं समझता हूँ कि कानून तो ये है ना, एनकाउंटर एक होता है, एनकाउंटर का मतलब मर्डर नहीं होता है। एनकाउंटर का मतलब अगर कोई आदमी, कोई गुंडा, कोई क्रिमिनल भाग रहा है, नहीं मिल रहा है, गोली चला रहा है, तो उसका जवाबी हमला किया जाए। लेकिन यहाँ तो एनकाउंटर ऐसा हो गया है कि मर्डर, इसको एनकाउंटर कर देंगे, मतलब आपको पता है ये भागेगा, आपको पता है गोली चलाएगा, आप कैसे एनकाउंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप? ये एनकाउंटर कहा जा रहा है, मतलब एनकाउंटर का डिक्शनरी में यूपी में ये लिख दिया जाए कि एनकाउंटर मीन्स मर्डर। तो ये तो हो रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। जिस तरह से पुलिस कस्टडी में अतीक भाई की उनका हत्या की गई, मुख्तार अंसारी साहब की जेल में हुई, क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है ना भैया, कानून का राज होना चाहिए, संविधान में सबको हक दिया गया है, उसी तरह से होना चाहिए, बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकता। चढ़ावा चोरी पे जो अभी तक सरकार की कार्रवाई है उससे क्या हमारे अध्यक्ष जी देख रहे हैं उसको, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? अध्यक्ष जी कर रहे हैं उसको। दिल्ली में जिस तरह नीट को लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? नहीं आंदोलन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। और अपोजिशन इसलिए बनता है, अपोजिशन लीडर को कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है कि वो सरकार की तरफ माइक्रोस्कोपिंग चेकिंग करे और उसकी जो भी नाकामियां हैं उसको उजागर करे। तो अभी जो कुछ होता है उस पर सड़क उतरना चाहिए, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान देती नहीं थी, और अब की बार एक आगे झुकाने वाला सरकार झुक गई, बात मान गई। अच्छा, रांची में भी सब चल रहा है धरना प्रदर्शन छात्रों का, कहीं भी हो, कहीं भी नाइंसाफी हो तो उसमें तो संविधान के मुताबिक कानून के दायरे में रहकर लोगों को आंदोलन करना चाहिए। तो चुनाव भी करीब है, क्या रणनीति है? जैसे MIM भी एक मुस्लिमों वोट के लिए परेशान है और गठबंधन का ऑफर दे रही है इंडिया गठबंधन को, तो शामिल करना चाहिए। नहीं वो कितना भी कर ले हो, लेकिन हमारा गठबंधन पहले से मजबूत है और हमारा गठबंधन चुनकर आने की पूरी चांसेस है। हम लोग कितने से गठबंधन करेंगे? हम लोग गठबंधन कर रहे हैं ना, हमारे पास जिससे गठबंधन करना करेंगे उससे गठबंधन। जैसे ओम प्रकाश राजभर का भी दावा बार करते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है चुनाव के पहले, बड़ी इस तरह का कुछ। वो बेचारा छोटा आदमी है, कुछ ही बोलता है, कुछ भी बोलता है। भाजपा ने उनको बोलने के लिए छोड़ दिया है। हाँ लोग कल बोलने के लिए बैठा गए और कुछ। सर एक मेरा सवाल है, नागपुर के एसपी ने बोला कि गौ काटने वाले हरामखोर होते हैं। मैं भी कहता हूँ हरामखोर होते हैं। क्यों गाय काटने का जब कानून बना है गाय नहीं काटना चाहिए, क्यों गाय काटते हैं? जो भी गाय काटते हैं उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। आपको पता है कि सबसे पहले बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा था जो भी गाय काटे उसको फांसी दे दो, तो गाय क्यों काटते हैं? लेकिन मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि गाय काटना पूरी तरह से बंद कीजिए। आप यहाँ बंद किया आपने, लेकिन आपके नॉर्थ ईस्ट में गाय कट रही है, आपके गोवा में गाय कट रही है। गौ माता है तो पूरे देश की माता होना चाहिए। लेकिन गौ माता का माना जाए जो है धारण कर रहे हैं। हाँ, जैसे बीफ का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो भाजपा सरकार ही में हो रहा है, तो ये भी तो एक अलग से डेटा है कि जहाँ सरकार ने देखिए मैं समझता हूँ बीफ का मतलब गाय नहीं हो गया। बीफ का मतलब होता है ना, भैंस का गोश्त भी होता है। और गाय के एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर लोग, दूसरे मुल्क के लोग गाय का गोश्त नहीं मांगते, लेकिन कुछ लोग इसमें मिक्स कर देते होंगे। सरकार को उस पर सख्ती लगाना चाहिए, न सिर्फ कि उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट में या कोई जगह पे, पूरे देश में से बंदी होना चाहिए। ठीक है। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के अथरौलिया विधानसभा से सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। विधानसभा के मंगीतपुर में 22,05,000 की लागत से बनी RCC सड़क के लोकार्पण अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनता के ज्वलंत मुद्दों, किसानों की बेबसी और युवाओं के आक्रोश से डरी हुई है, इसलिए विधानसभा सत्र की अवधि को लगातार छोटा किया जा रहा है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान विधायक संग्राम यादव ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 26,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। हमने प्रमाण सहित इस बात को सदन में उठाया। आज युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। नीट से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जब हम इन मुद्दों पर जवाब मांगते हैं तो सरकार बहस से भागने लगती है। डॉक्टर संग्राम यादव ने दावा किया कि पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक की एकजुटता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खौफ ने सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को न मानने वालों और लोकतंत्र को दबाने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब जनता जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में इसका करारा जवाब भी देगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पत्रकारों और
सोशल मीडिया पर कड़े निर्देशों से जुड़े सवाल पर विधायक ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला लगाने जैसा है। सरकार अपनी नाकामी और बदहाली को छुपाने के लिए चौथे स्तंभ पर पाबंदी लगा रही है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर संग्राम यादव विधायक का, सुनिए। जबकि अतरौलिया में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ने दावा किया है कि सपा केवल विकास के नाम पर जनता को बरगलाती है। हमने इस जनवरी से लेकर के अभी तक 9 करोड़ 45 लाख रुपए आरसीसी सड़क और नाली के लिए दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे हर लोकार्पण समारोह में स्वयं आते हैं और अपनी नज़रों से सारी चीज़ों को स्वयं देखते हैं। मुझे उनके बयान पर कुछ भी नहीं कहना है। जिनको खुद ही कोई नहीं नोटिस लेता तो मैं क्यों नोटिस लूँ। यदि वो विकास के काम होते तो जनता की नज़रों में होते, तो अगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता आसमान में कहीं धुआं धुआं हो, वो उन्हीं को दिखाई दे रहा हो। आप पत्रकारगण को भी अगर कहीं दिख रहा हो तो आप जा करके उसको कवरेज करके हमें अवगत करा दीजिएगा। हम भी देख लेंगे और हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि और मिलजुल करके और बेहतर अतरौलिया का विकास किया जाए। सरकारों का काम ही होता है, सरकारें कोरी बयानबाजी नहीं करती हैं। सरकारें अपने काम के द्वारा जनता में अपनी इमेज बनाने का काम करती हैं। हम तो इस क्षेत्र के विधायक हैं। मुझे जितने आप सब यहाँ पे हैं, मेरा प्रयास रहता है कि आप सब आएँ और आप सब आके देखते भी हैं। आजकल सब कुछ वायरल है, कोई हफ्ता नहीं बचता है जिस हफ्ते में हम 2-3 गाँव में जा कर के अपनी बहन और बेटियों के हाथ से फीता काट करके सीसी रोडों का लोकार्पण न करते हो। तो ये सब कुछ आपके सामने है। हमें उनके बयान पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना है। विधायक जी, किसानों लोगों ने रोपाई हो चुकी है, छुट्टा पशु, बिजली और खाद, किस तरीके से किसानों को पहुँचे, किस तरह से उनकी कमियाँ? आपको सब पता है, सब पता है। जब किसान को खाद की ज़रूरत थी तो सोसाइटियों पे लाइन लगी थी। 7-7, 8-8 घंटे लाइन लगने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिले। जब किसान के खेत को पानी की ज़रूरत थी तो नहरों में पानी नहीं था, नहरों में पानी नहीं था। तो आप उन सवालों पर जाइए, उन सवालों पर जाइए कि आखिर 26,000 से ज़्यादा इन 10 सालों में प्राइमरी स्कूल बंद क्यों हुए। अगर प्राइमरी स्कूल 26,000 से ज़्यादा बंद हुए, हम प्रमाण सहित आपकी अदालत में बोले हैं, हम विधानसभा के अंदर इस बात को रखना चाह रहे थे, तो विधानसभा आखिर सत्र क्यों इतना छोटा, क्यों सत्र नहीं चल रहा विधानसभा, क्यों राम मंदिर चढ़ावा के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। लोग कहते हैं जो राम का सगा नहीं है वो जनता का क्या सगा होगा, वो कहाँ होगा सगा, और कहाँ आरक्षण की मांग होगी, आरक्षण की मांग कहाँ होगी। हिम्मत हो तो जरा योगी जी के सामने आरक्षण की मांग करके दिखाएं। मैंने तो बोला था, सदन में बोला था, आपने भी देखा होगा, आप जैसे जागरूक लोग भी देखे होंगे। मैंने पूछा था कि सरकार की लाचारी क्या है, सरकार की बेबसी क्या है कि सरकार सत्र की अवधि क्यों कम कर रही है। क्या इतनी बड़ी बहुमत की सरकार इतना चुपके से दरवाज़ा बंद कर देगी कि कार्य योजना एक दिन बाद की थी और एक दिन पहले शटर डाउन हो गया। तो सरकार डरी है, नौजवानों से डरी है, किसानों से डरी है, और पीडीए की एकजुटता इतना बेचैन कर दी है कि सोते जागते अखिलेश यादव का खौफ उनकी नींद उड़ा दिया, कहीं दिखाई नहीं देंगे। बस 1-2 महीना, आशीष जी मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बस 1-2 महीने का इंतज़ार करो और सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। लाख नाटक नोटंकी कर लो, बहुत कुछ देखा गया है और बहुत कुछ आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा, बहुत कुछ जल्द मिलेगा। हमारी लड़ाई ऐसे वैसे लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। हमारी लड़ाई है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिन्हें आज रोजगार मिलना चाहिए, आखिर उनके पेपर लीक क्यों हो रहे, नीट पेपर लीक क्यों। इन्हीं के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता। झुकती है सरकारें, झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। सरकार भागती है, बहुत तेज भागती है सरकार, कोई भगाने वाला तो चाहिए। आप देखो सभा के सामने सरकार ऐसे दुम हिला के भगी कि उनके सहयोगी कहीं दिखाइए नहीं दिए। सहयोगी की तो फोटो में दिखा दूं, मोबाइल देख रहे थे जब मैं बोल रहा था, मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल देखने वाली जगह है, वहाँ हक अधिकार की लड़ा जाता है, सचेत होके स्पीकर के सामने डिमांड की जाती है
कि अध्यक्ष महोदय, हमारा समाज, हमारे लोग ऐसा चाहते हैं, आप हमें अवसर दें। तो वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ बोल देंगे तो हो सकता है क्या हो जाए उन्हें खुद पता नहीं। तो एक लेटर जारी हुआ बेसिक शिक्षा अधिकारी का, उन्होंने यूट्यूबर से लेकर जो पत्रकार हैं उनको विद्यालय में जाने के लिए बैन कर दिया। पूरी तरह से कोई विद्यालय में नहीं घुस सकता है बिना परमिशन का, बिना। तो ऐसे में कहाँ दिखाएंगे? मैं पांडे जी आपसे यही बात तो कह रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला, और आप और हम ये जो कुछ लेकर के आप चल रहे हैं, ये ऐसी हुकूमत है, ये सब कुछ खत्म कर देगी। बस 4-6 महीने और जगने का है, क्योंकि युवा जग चुका है, वो बहुत ऊपर उठ चुका है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के धरना दे रहा है। खबर आजमगढ़ से, जहां सावन माह की प्राकृतिक ऊर्जा और हरियाली मन को आनंदित कर देती है, जिसे जीवंत करने के लिए नारी शक्ति संस्थान की ओर से नारी शक्ति सावन उत्सव 2026 का आयोजन नगर के अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। सावन उत्सव में सावन सुंदरी एवं मेहंदी चूड़ी प्रतियोगिता सभी के आकर्षण का केंद्र रही। सावन के उत्सव में महिलाओं को सराबोर करने के लिए संस्थान द्वारा हरियाली युक्त माहौल तैयार कर कजरी गीत के साथ सावन के बयार में हर किसी का पैर कजरी गीतों पर थिरकने लगा। इस दौरान छोड़ काशी नगरिया न जइबे पिया, जिंदगी बितैबे पिया ना, हरे रामा, भादो रैन अधिकारी, बदरिया छाई हे हरी आदि कजरी की मनमोहक प्रस्तुतियां पर नारी शक्तियां झूमती नजर आईं। इस अवसर पर संस्था सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि आधुनिकता के दौर में हमारे पारंपरिक उत्सव कजरी आदि विलुप्त होने की कगार पर हैं। पहले गांव से लेकर शहर तक कजरी गीत सावन में सुनाई पड़ते थे, लेकिन आज इन गीतों का अभाव सा हो गया है। ऐसे कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के पारंपरिक उत्सवों के संरक्षण एवं उसके विकास के लिए समर्पित हैं। आगे भी नारी शक्ति संस्थान अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेगी। नारी शक्ति संस्थान के अध्यक्ष मंजू उपाध्याय ने कहा कि उत्सव हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। बदलते परिवेश में बहुत कुछ रीति रिवाजों को आज बचाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संस्थान प्रयासरत है, ताकि पारंपरिक उत्सव कजरी आदि का संरक्षण एवं संवर्धन हो सके। वहीं डॉक्टर नेहा दुबे एवं रिंकी प्रशांत, उनके साथी टीम पूनम यशपाल सिंह, अनुपमा तिवारी, अंशु अस्थाना, दीपशिखा पांडे द्वारा कजरी गीत की प्रस्तुतियों से भी सभी मंत्रमुग्ध हो उठे। आगंतुकों के प्रति अध्यक्षीय भाषण डॉक्टर प्रीति गुप्ता एवं आगंतुकों का स्वागत अपने स्वागत भाषण के माध्यम से डॉक्टर नेहा दुबे ने किया। संचालन अंशु अस्थाना ने किया। इस अवसर पर नारी शक्ति संस्थान की सभी संरक्षक
पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव का, सुनिए। आज हम लोग सावन के महीने में हर वर्ष जो है सावन नारी शक्ति सावन उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारी सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और कजरी गीत प्रस्तुत करती हैं और अनेक गीतों पे जो है डांस प्रस्तुत करती हैं। और ये हमारी संस्था का उद्देश्य है कि जो हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहें, इसीलिए हम लोग हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। स्टॉल भी लगाया है महिलाओं को लेकर घरेलू। हाँ, स्टॉल से साड़ियों का स्टॉल लगा है, कुछ जैसे त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो उस पे महिलाओं के लिए राखी वाखी जो भी है सारे वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। सारे अपने हाथ से बनाए गए कि बाहर से लाए गए? नहीं, हाथ से सारे हैंड क्राफ्ट है, सब कुछ हैंडमेड है वो। और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि अपने हर त्योहार को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। हम यही अपनी संस्था की तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे कि सावन में एक अलग उमंग, एक अलग उत्साह होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी देखेंगे कि सभी महिलाएं हरे हरे परिधान में नजर आएंगी। हरियाली को अपने अंतर्मन से वो दिखाती हैं कि हम इस उत्सव को कैसे मनाते हैं। क्या कार्यक्रम होंगे? कार्यक्रम अभी कजरी की प्रस्तुतियां होंगी। हमारी संस्था की महिलाएं कजरी तैयार की हैं, कुछ डांस हैं, कुछ महिलाओं की जैसे सावन सुंदरी है, गेम्स हैं, ये सब प्रोग्राम है। क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं को जो घर में रहती हैं? मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि तीज का उत्सव हो चाहे सावन का उत्सव हो, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के चले, क्योंकि देखिए औरतों को जीते जी कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली। चौका चूल्हा चौका, घर परिवार, बिजनेस, नौकरी, तो कम से कम अपने लिए ये एक मैसेज देना चाहेंगे, अपने लिए 1 घंटे का ही समय निकाल करके इस तरह के छोटे छोटे उत्सव में सहभागिता लें और पूरा मनोरंजन करें और पूरा उत्साह के साथ भागीदारी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां रौनापार थाना क्षेत्र के जमीन चंदापार गांव निवासी अशोक मुसहर ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर मारपीट, जाति सूचक अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाना रौनापार पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार 7 अगस्त 2026 की शाम करीब 7:30 पर वह मंगरी बाजार मऊ कुतुबपुर स्थित सब्जी की दुकान से सब्जी खरीद रहा था। इसी दौरान मऊ कुतुबपुर निवासी व्यक्ति वहां पहुंचे और खेत पर काम करने के लिए बुलाने के बावजूद नहीं आने को लेकर उससे पूछताछ की। पीड़ित का आरोप है कि तबीयत खराब होने के कारण काम पर नहीं आने की बात कहने पर आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने लात, घूंसों और डंडों से मारपीट की तथा जाति सूचक अपशब्द भी कहे। शोर सुनकर पीड़ित का भाई और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया। आरोप है कि जाते समय आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। अशोक मुसहर ने बताया कि घटना के बाद उसने थाना रौनापार में सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के अनुसार उसने सदर अस्पताल आजमगढ़ में अपना चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से थाना रौनापार के थाना अध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने और मामले में आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में अशोक मुसहर पीड़ित का, सुनिए। कुमार, कहाँ के रहने? जमीन चंदापार, थाना रौनापार। क्या मामला है? हम 7 तारीख को गए थे मंगरी बाजार सब्जी लेने के लिए, तो शाम को 7 बजे सिंटू आए, सिंटू राय आए। वो बोले काम पे क्यों नहीं आए, तो हम बोले कि हमारा तबीयत खराब है, इस वजह से नहीं आए। वो बोले कि झूठ बोल रहा है, मारे, गाली बहुत दिए, बहुत बुरी भला कहा, मुसहर बनाए, हर एक चीज़ बनाए, लात मुक्का लाठी से भी मारे और बोल रहे हैं आगे मारने के लिए, जितना जहाँ तक जाएगा मैं मारूंगा। फिर उसके बाद मेरा भाई आया, हमको बचाया। फिर हम लोग तुरंत 100 नंबर को फ़ोन किए तो पहुँचे रौनापार थाना में। वहाँ पे 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। फिलहाल किसी कुछ भी करके हमको इंसाफ चाहिए, दिलवा दो। सिंटू राय कौन है? सिंटू राय मऊ कुतुबपुर। क्या करते हैं? हाँ, वो तो पता नहीं, लेकिन देखता हूँ बाजार में बैठे ही रहते हैं। उनके यहाँ कुछ काम? हाँ, खेत में। हाँ, मजदूरी का। हाँ, वो मेरी बांधने का था तो वही नहीं गया, तबीयत खराब हो गई, इस वजह से शाम को मेरे को वो मारे, लात मुक्का मारे, फिर घिसरा चौक पे मारे और बोल रहे हैं जब और भी मारेंगे। क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। नहीं, अभी भेंट नहीं हुई है। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है
उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369988149। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।